समसून खुदावंद के नजीर थे, क्योंकि उनकी पैदाइश से पहले ही खुदा ने उन्हें चुन लिया था। समसून के बाप का नाम मनोहा था और उनकी माँ बांझ थी। लेकिन समसून की माँ और बाप को फरिश्ते ने समसून की पैदाइश के बारे में बताया था, और ये भी कि वो ना कभी ना ही कोई नशे की चीज खाएंगे, ना कभी उनके सर पर उस्तरा फेरा जाएगा, यानी उनके बाल नहीं कटवाए जाएंगे। समसून जब बड़े हुए, समसून ने तिम्नत में एक औरत देखी जो फिलिस्तियों की बेटी थी और उससे ब्याह किया। मगर एक ज़ियाफत में समसून की बीवी ने समसून की पूछी गई पहेली का जवाब समसून से जानकर दूसरों को बता दिया। इस सबब से वो गुस्सा हुए और समसून ने 30 लोगों को मार दिया और वो वहां से चले गए। उनकी गैर मौजूदगी में लड़की के बाप ने वो लड़की उनके रफीक को दे दी। समसून जोरावर शख्स थे और खुदा की रूह उन पर नाजिल हुआ करती थी। मगर समसून को एक औरत से मोहब्बत हो गई जिसका नाम दलैला था। खुदा ने समसून के लिए हुक्म दिया था कि कभी उनके सर पर उस्तरा ना फेरा जाए। मगर दलैला के बज़िद होने पर समसून ने अपनी शहज़ोरी का राज दे दिया और इस बात से खुदा उनसे नाराज हुआ और जुदा हो गया। दलैला ने वो राज जानने के बाद जब समसून वहां सो रहे थे तो उनका सर मुंडा दिया, और जब वो उठे तो खुदावंद उनसे जुदा हो चुका था, क्योंकि उन्होंने खुदावंद के हुक्म की नाफरमानी की थी। और दलैला ने उन्हें फिलिस्तियों के हवाले कर दिया। मगर मरने से पहले जब उन्हें सतूनों के साथ बांध दिया गया ताकि उनके साथ खेल किया जाए, तो समसून ने दुआ की और खुदावंद ने उन्हें जोर बख्शा, और वह सतून जिनसे उन्हें बांधा गया था उन सतूनों पर वो घर खड़ा था। समसून उन सतूनों को पकड़कर झुके और वो घर जो उन सतूनों पर कायम था गिर गया। समसून समेत वहां के तमाम लोग मर गए। समसून ने मरते हुए जितने लोग मारे उतने उन्होंने जीते जी ना मारे थे। समसून का जिक्र हमें इब्रानियों के खत में भी मिलता है। समसून 20 वर्ष तक इसराइल के काजी रहे। समसून जोरावर शख्स थे, मगर किसी एक जगह कमजोर पड़ जाने से उन्होंने अपनी शहज़ोरी का राज दे दिया और ना सिर्फ अपनी ताकत खोई बल्कि खुदा से जुदाई का सामना भी किया और अपनी जिंदगी का नुकसान भी उठाया। आप जिस कदर भी जोरावर हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपका दुश्मन बहुत चालाक है। अपने आप को मोहतात रखें, खुद को संभाले रखें। आपकी ताकत का राज, अपने जोर का राज किसी को मत बताएं। खास तौर पर जो आपकी कामयाबी और आपकी तरक्की की बातें हैं वो दूसरों से बयान ना करें, ना ही अपने राज दूसरों को बताएं, बल्कि खुदा के हुजूर वफादार रहें। खुदा ने जो आपको दिया है उसे महफूज रखें। दुश्मन आपसे छीनना चाहता है, ना सिर्फ वो ये छीनना चाहता है जो खुदा ने आपको दिया, बल्कि आपकी जिंदगी को भी तबाह करना चाहता है और आपसे खेल खेलना चाहता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने आप को महफूज रखें। जो कुछ खुदा ने दिया है उस सब को भी महफूज रखें और अपना राज किसी को मत बताएं, बल्कि सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को सबके सामने बयान करें। खुदा बरकत दे।